Hello everyone, you are welcome at the platform of Easy Learn. लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया था कि ह्यूमन सेल का मेम्ब्रेन बनने के लिए यानी सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होना मस्ट है, दैट इज प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन बना कैसे होता है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक नॉर्मल ह्यूमन टिपिकल सेल का आउटर लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम लोग इस पार्ट को छोटे से सेक्शन को लेकर इसे मैग्नीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को अगर देखने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग मेम्ब्रेन यूनिट भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग मेम्ब्रेन यूनिट भी कहते हैं। ये जनरली 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, यानी 3 लेयर का ये बना हुआ स्ट्रक्चर होगा। एक सेंट्रल में स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सेंटर में, और 2 स्ट्रक्चर उसको कवर करके रखेगा। दैट मीन्स बीच में जो एक सेंट्रल में स्ट्रक्चर होगा, एक उसके ऊपर और एक नीचे स्ट्रक्चर होगा। दैट मीन्स ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक बिल्कुल सेंटर में जो लिपिड्स का बना होगा और 2 उसको कवर करके रखेगा। एक आउटर सरफेस बनाएगा सेल मेम्ब्रेन का और एक सेल मेम्ब्रेन का इनर सरफेस बनाएगा। आउटर सरफेस भी प्रोटीन का बना होगा और इनर सरफेस भी प्रोटीन का होगा। जैसे इस डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं, सेंटर में ये वाले पोर्शन दैट इज लिपिड्स लेयर, ये लिपिड का बना होगा, और 2 ऊपर लेयर, एक इधर और ये एक इधर। नीचे दैट इज साइटोप्लाज्म की बात हो जाएगी, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसके बाहर दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो जाएगी। ठीक, तो आईसीएफ यानी साइटोप्लाज्म की तरफ जो मेम्ब्रेनस वाला स्ट्रक्चर होगा ये दैट इज इनर मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेनस वाला स्ट्रक्चर होगा दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। सेंटर में जो मैंने बताया जो लिपिड्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। सेंटर में एक होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट मेम्ब्रेन, जो टोटली जनरली लिपिड्स का ही बना होगा। इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल होगा, वो सब आगे क्लास में देखेंगे। और इसके ऊपर और नीचे यानी बाहर और अंदर आउटर इनर सरफेस पे जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंस मेम्ब्रेन। क्लियर? तो लिपिड्स लेयर सेंटर में है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद प्रोटीन का 2 लेयर मिलेगा, एक आउटर एक इनर सरफेस में जो डेंसली होगा, सेंटर वाला लेयर है उससे डेंसली होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंस मेम्ब्रेन। इसके अलावा कुछ लार्ज प्रोटीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जो ल्यूसेंट वाले मेम्ब्रेन में होगा, उसे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, जो मैं बाहर में बनाया हूं यहाँ पे। इसी को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। सॉरी, इंटीग्रल प्रोटीन जो दोनों मेम्ब्रेन को बीच में प्रेजेंट होगा दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन, और आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस पे प्रोटीन है दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, और जो सेल मेम्ब्रेन के सेंट्रल में प्रेजेंट होगा दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्रोटीन का 2 लेयर, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस पे बना रहा है। कुछ लार्ज मोलेक्यूल ऑफ प्रोटीन भी होंगे जो दोनों लेयर के ऑलमोस्ट बीच में प्रेजेंट होगा दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन, और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा जो सेल के आउटर सरफेस पे यानी सेल के बाहर इस वाले एरिया में ओपन होता है। सेल के आउटर सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन भी डिपॉजिट होंगे दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलेगा, मोनोसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स देखने को भी सेल के आउटर सरफेस पे मिलेगा।